हेलो बच्चों इस वीडियो के पहले हम लोगों ने काव्य भाग का पाठ 10 कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के भाग का दंडक भाग पढ़ा। अब बच्चों हम लोग लक्ष्मण उर्मिला शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कवि ने क्या बताया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं काव्यांश। सब जाति फटी दुख की, दुपट्टी कपटी न रहे जह एक घटी। निधटी रुचि मीचू घटी हूँ, घटी जग जीव जतीन की छूटी चटी। अग ओघ की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी। गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरनी नाचती। मुक्ति नटी गुण धूर जटी वन पंच बटी। देखिए बच्चों काव्यांश बहुत अच्छा है। इसमें कवि ने क्या बताया है, पहले संदर्भ के विषय में जानेंगे। संदर्भ इस प्रकार है बच्चों। प्रस्तुत पद लक्ष्मण उर्मिला केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका से उद्धृत है एवं यह पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। ये था बच्चों संदर्भ। आइए प्रसंग के विषय में जानें। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण राम और सीता के साथ वन में पंचवटी नामक स्थान में रह रहे हैं। पंचवटी की महत्ता का कवि ने चमत्कारिक रूप से वर्णन किया है। प्रसंग में लक्ष्मण राम और सीता के साथ वन में कौन सी जगह पर रह रहे हैं? पंचवटी नामक स्थान में रह रहे हैं। तो पंचवटी की महत्ता का कवि ने चमत्कारिक रूप से वर्णन किया है। ये क्या था बच्चों? प्रसंग। आइए व्याख्या के बारे में जानें। कवि पंचवटी की तुलना शिव के गुणों से करता है। पंचवटी जो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण राम और सीता रह रहे हैं, वहाँ की तुलना किससे करता है? शिव के गुणों से करता है। कवि का मानना है कि जो प्रभाव शिव का है वही पंचवटी का है। बहुत बड़ी महत्ता है पंचवटी का। वहाँ जाने वाले प्रत्येक मनुष्य के दुख की चादर फट जाती है। कहने का मतलब कितना भी दुखी होकर के आदमी वहाँ चला जाए, लेकिन वहाँ पर उसके दुख क्या होते? छट जाते हैं, अर्थात उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे असीम सुख का अनुभव होता है। ऐसा ही अनुभव शिव की कृपा प्राप्त करने से होता है। शिव के निकट पहुँचते ही मनुष्य संकटों से दूर हो जाता है। उस स्थान पर पहुँचने के साथ ही मनुष्य क्या होता है? संकटों से दूर हो जाता है। उसके सारे संकट दुख कष्ट मिट जाते हैं। जैसे शिव के पास जाते ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार पंचवटी पहुंचकर व्यक्ति कपट आदि अवगुणों से दूर चले जाते हैं। जो उसके मन के अंदर अवगुण भरे होते हैं वो वहां जाकर के क्या होता है? दूर हो जाते हैं, मन से निकल जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसा सात्विक विचार के प्रभाव से होता है। अगर किसी के अंदर सात्विक विचार होगा तभी उसके अवगुण जो है मन से बाहर निकल पाएंगे। पंचवटी में निवास करने वाले जीवों की प्रतिक्षण मृत्यु की इच्छा घटती जाती है। जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी जो इच्छा है प्रतिक्षण मृत्यु की इच्छा जो है वो हमेशा घटती चली जाती है। वे परमानंद का उपयोग करने के लिए जीवन से मुक्ति की कामना नहीं करते। यहाँ ध्यानस्थ योगी समाधि के आनंद के बदले प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग ध्यान योगी सब अपनी समाधि लगा करके आनंद के बदले में क्या आनंद प्राप्त करते हुए? प्राकृतिक सुंदरता का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वे प्रकृति के प्रति काफ़ी प्रफुल्लित होते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार शिव के समीप पहुँचने पर पाप की बेड़ी कटने लगती है तथा आत्मज्ञान की गठरी प्राप्त होती है, उसी प्रकार पंचवटी पहुँचते ही व्यक्ति के पाप श्री राम के पावन प्रभाव से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कितनी बड़ी महत्ता बताई है बच्चों। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि जिस प्रकार शिव के समीप पहुँचने पर पाप की बेड़ी कट जाती है, पाप का अंत हो जाता है तथा आत्मज्ञान की गठरी प्राप्त होती है और आत्मज्ञान मिल जाता है, जैसे कि अंधकार में प्रकाश की रोशनी मिल गई हो, उसी प्रकार पंचवटी पहुँचते ही व्यक्ति के पाप श्री राम के पावन प्रभाव से छिन्न भिन्न हो जाते हैं।
और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार शिव के सामने मुक्ति भी आनंद से नाचती है, उसी प्रकार पंचवटी में सर्वत्र मुक्ति का आनंद व्याप्त है। पंचवटी स्थान में सब जगह क्या है? मुक्ति का आनंद देखने को मिलता है। इस समानताओं के कारण पंचवटी अपने गुणों में शिव के समान मंगलकारी प्रतीत होती है। कितनी अच्छी बात बताई है। ये सारे समानताओं के कारण पंचवटी जो स्थान है अपने गुणों में शिव के समान मंगलकारी प्रतीत होता दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, ये काव्यांश की व्याख्या थी। आइए विशेष के बारे में जानें। विशेष में क्या है? पंचवटी की महत्ता का वर्णन है। कवि ने चमत्कारिक के द्वारा काव्यांश में पंचवटी एवं शिव की तुलना की है। पंचवटी के वर्णन में कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए यहाँ पर उसकी सुंदरता के बारे में भी बताया है। प्रकृति का अलंकारिक वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार बच्चों, इसकी जो भाषा है वो कैसी है? भाषा जो है विषय के अनुकूल है, सरस है एवं सरल है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपकी जो है व्याख्या थी, लक्ष्मण उर्मिला की व्याख्या थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।